हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन और बिल्कुल नई सरकारी नौकरी की वैकेंसीज के बारे में। बोले तो बम्पर सरकारी नौकरी की वैकेंसी से आप सभी कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई जेएनयू की तरफ से, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय की तरफ से, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, डिग्री एंड वेरियस पोस्ट पर अच्छी खासी पोस्ट है। लगभग 250 प्लस रिक्रूटमेंट है, तो मौका मत छोड़िएगा। अब सारे स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए, इस तरह की जो पोस्ट होती है ना, जेएनयू से, सीएसआईआर से, आईआईटी से, एनआईटी से, ये सब से निकलती है ना, बहुत कम कंपटीशन होता है। पोस्ट भी अच्छी खासी होती है, जॉब भी अच्छी खासी होती है और सैलरी तो बहुत अच्छी खासी मिलती है यार। वर्क लोकेशंस वगैरह काफ़ी सूटेबल होता है, बट कंपटीशंस कम होता है। लेकिन ध्यान बहुत सारे कैंडिडेट इसमें नहीं देते हैं। लेकिन सोचो, एक परमानेंट सरकारी नौकरी है, बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, बम्पर सरकारी नौकरी के साथ आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही है, तो मौका आप लोग क्यों छोड़ते हो पता नहीं। और कंपटीशन इतनी लॉ होती है, तो ज़रूर अप्लाई करें यार। रेलवे वगैरह से ज़्यादा अच्छी पोस्ट मानी जाती है सब। आप एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है, स्टेबल जॉब मिल रहा है, तो मौका मत छोड़िएगा, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बेहतरीन पोस्ट है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वन टू वन डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले रिक्वेस्टेड है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बता दें आप लोग। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू। आपने जेएनयू का ना तो नाम सुना ही होगा, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग। नॉन टीचिंग की पोस्टें, ये वैकेंसी इनवाइट की जाती है। नॉन टीचिंग की जब भी पोस्ट होती है ना, तो आपका जो टेक्निकल पोस्ट होता है वहाँ पर, वो पोस्ट की वैकेंसीज निकलती है। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, एक कैटेगरी वाइज पोस्ट है। आपको यहाँ पर एज लिमिट देखने को मिलेगी, ये कौन सा ग्रुप, ये कौन सा लेवल है, इसकी पोस्ट है, उसके अनुसार सैलरी मिलेगी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट है, ग्रुप ए। सोचो, ग्रुप ए लेवल, बाहर में जॉब करोगे पीएसयू में, तो बहुत बड़ा पोस्ट चाहिए और बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर लेवल 11 की जॉब आपको ऐसे ही मिल जा रही है। 18 से 45 साल एज लिमिट है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में पोस्ट है, सिविल इंजीनियर, ये भी ग्रुप में है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट एंड कराटर की पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। फिर आपका सेक्शंस ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी और सीनियर असिस्टेंट ग्रुप भी सी लेवल पोस्ट है, यानी 6 लेवल पोस्ट है। आपका पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। प्रोफेशनल असिस्टेंट, जे जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी। कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट की पोस्ट है, यहाँ पर आर्किविस्ट की पोस्ट है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, लेवल 5 की, ग्रुप सी लेवल की जॉब है। 7 वैकेंसी है ग्रुप सी में, अच्छा मौका है। असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस, स्टडीगल असिस्टेंट की है, असिस्टेंट ग्रुप सी। स्टेनोग्राफर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन की पोस्ट पर वैकेंसी है। सब में 18 से 40 साल एज लिमिट है। अब यहाँ पे आ जाता है वर्क असिस्टेंट। वर्क असिस्टेंट जो है, ये सारी की सारी पोस्टें एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए निकाली गई है। सारी पोस्टें वर्क असिस्टेंट, अच्छी पोस्ट है। टोटल 19 पोस्ट पर वैकेंसी है। ग्रुप सी लेवल 3 की जॉब है। 18 से 40 साल की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट में देखा जाए वर्क असिस्टेंट में, तो डेजिग्नेशंस ध्यान दीजिएगा। वायरमैन है, वायरमैन टेलीफोन में है, फिर कारपेंटर है, मेसन है, प्लम्बर है, पंप ऑपरेटर है और मीटर रीडर है। इसके लिए पोस्ट की वैकेंसी रिलीज हुई है। लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट है, फिर आपका ये भी आईटीआई के लिए होती है, 40 साल। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जो यहाँ पर है। कुक की वैकेंसी है। एमटीएस की 15 वैकेंसी है, कुक में 27 है। मैथ हेल्पर के लिए 30 वैकेंसी थी। ये सब में 10th पास वालों के लिए तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यार। इंजीनियरिंग असिस्टेंट है, खलासी सिविल और खलासी इलेक्ट्रिकल। ओके, ये ग्रुप सी लेवल 1। टोटल 30 वैकेंसी निकाली गई है इंजीनियरिंग अटेंडेंट में। ये मौका मत छोड़ना आप लोग, ये पोस्ट अमेजिंग है। 18 से 30 साल है। लेबोरेटरी अटेंडेंट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, एनिमल अटेंडेंट, ग्राउंड्समैन एंड एंटी मलेरिया वर्कर के लिए। तो ये सब वैकेंसी बहुत बड़ी है। 267 पोस्ट पर टोटल वैकेंसी रिलीज हुई है। अलग अलग और डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल में, तो बी टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए। तो ये बड़ी पोस्ट थी, आपको पता है। लेवल 10 लेवल की आपको वो ग्रुप, ये लेवल 11 की जॉब थी ये। तो इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो ज़्यादा होगा, लेवल 10 की जॉब है तो। ओके, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए पोस्ट है, तो बी टेक डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो भी आपने मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपका यहाँ पर भी कुछ सम एक्सपीरियंस की डिमांड की जाएगी।
असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है तो मास्टर डिग्री विथ 55% रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस फॉर पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, तो मास्टर डिग्री 55% प्लस जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशंस। रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है तो इस समय मास्टर डिग्री है। तो ऑफिसर लेवल का हम बात करते हैं। सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट है BTech CSNIT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्लस C प्लस यहाँ पे जावा पाइथन ये सब आपके पास कंप्लीट हो प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस। कुरिटार की पोस्ट है, इसमें मास्टर डिग्री मांगी जाती है। इंजीनियरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हैवी एक्सपीरियंस है। सेक्शन ऑफिसर है, बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस। प्राइवेट सेक्रेटरी में अप्लाई कर सकते हैं, ये सब सेक्रेटरी में थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहता है। जो आपके लेवल की वैकेंसी है डायरेक्टली मैं वहाँ पर आपको क्वालिफिकेशंस बताता हूँ। जेई जूनियर इंजीनियर सिविल, तो BTech डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग दोनों अप्लाई कर सकता है, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर BTech CSNIT के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस। असिस्टेंट आर्किविस्ट में पोस्ट है, बैचलर डिग्री हिस्ट्री चाहिए क्योंकि ये पोस्ट ही ऐसा है, या फिर डिप्लोमा लाइब्रेरियन साइंस आपने किया है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर डिप्लोमा मांगी गई है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट है तो डिग्री चाहिए मास्टर डिग्री। असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस, इसमें भी बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी असिस्टेंट बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स वाले यहाँ पर एलिजिबल होगा। असिस्टेंट है एसेंशियल बैचलर डिग्री एंड वेरियस जर्नलिज्म हो गया। असिस्टेंट लोअर, ये आपका पास आपको नहीं, लोअर डिवीजन क्लर्क इसमें आपका अप्लाई कर सकते हैं प्लस 2 रुपये का कोर्स चार्ज इसमें लगता है मिनिमम। स्टेनोग्राफर बैचलर डिग्री रहता है। लाइब्रेरी असिस्टेंट अगर देखा जाए तो बैचलर डिग्री प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। ड्राफ्टमैन, अब ये ड्राफ्टमैन की जो पोस्ट है यहाँ पर डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, रिलेवेंट क्वालिफिकेशन जो ड्राफ्टमैन है। नहीं तो डायरेक्टली ITI ड्राफ्टमैन वाले एलिजिबल हैं, और ड्राफ्टमैन सिविल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वो अप्लाई कर सकते हैं, और आपके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है। अदरवाइज जितने भी वर्क असिस्टेंट की ट्रेड है फॉर ITI वालों के लिए, तो ITI प्लस 2 साल का ITI आपने किया है रिलेवेंट फील्ड में, वायरमैन टेलीफोन कारपेंटर मेसन प्लम्बर पंप ऑपरेटर या फिर मीटर रीडर, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है विद इन 5 ईयर का, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म का। नहीं तो 5 ईयर एक्सपीरियंस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर आपने काम किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट है तो यहाँ पर भी ITI होती है, ITI डिप्लोमा 2 ईयर का लिफ्ट अपने गवर्नमेंट से किया है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर असिस्टेंट बैचलर डिग्री मांगा गया है। कुक की वैकेंसी है तो 10 पास प्लस ITI ट्रेड होनी चाहिए, कौन सी, बेकरी एंड कॉफिशेंसी एक ट्रेड होता है, 1 ईयर ड्यूरेशंस की होता है प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका ये होनी चाहिए। MTS ओनली 10 पास, कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो पोस्ट ये सब अप्लाई करो। मैथ्स हेल्पर ओनली 10 पास और 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है मैथ्स हेल्पर में, बट MDS में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इंजीनियरिंग अटेंडेंट क्लासी में जितनी भी पोस्ट है ऑल इंडिया ITI पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ट्रेड इलेक्ट्रिशियंस वायरमैन फिटर टर्नर वेल्डर मेसन ये सब चलेगा, और मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका रखा गया है। लेबोरेटरी अटेंडेंट 12 पास कैंडिडेट एलिजिबल है। लाइब्रेरी अटेंडेंट यहाँ पर भी 12 पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। एनिमल अटेंडेंट 12 पास प्लस 3 एक्सपीरियंस 3 साल का। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ग्राउंड्समैन 10 पास प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको ग्राउंड्समैन मेंटेनेंस में चाहिए। एंटी मलेरिया वर्कर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 10 पास चाहिए प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये सारी पोस्ट डिटेल था। एप्लीकेशन फीस में अच्छा खासा रहता है, ऐसी बात नहीं है। ग्रुप ए लेवल का 1500 है, ST/SC वीमेन के लिए 1000, PW के लिए चार्ज नहीं है, बट ग्रुप C एंड ग्रुप B के लिए 1000 है, जनरल OBC WS, ST/SC वीमेन के लिए 600 और PW के लिए नील। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फी ज़्यादा रहता है इस सब डिपार्टमेंट में, इसे इसका ध्यान रहे। और जो भी एज है, एज में सारे कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्जाम्स होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसी के बेसिस पे आपका ये जॉब लगने वाले हैं। तो फिलहाल आप जाकर फॉर्म अप्लाई कीजिए, जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं। पेपर किस बेसिस पे होगा, पेपर का एक सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे, इस पर आएंगे तो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाएगी। तो इस वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 27 जुलाई तक लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ओके, तो जो भी स्टूडेंट हैं जाइए अप्लाई कीजिए, और कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।